चुड़ैल ने खूबसूरत लड़की की पिक अपलोड करके ऐप बनाई और लड़कों को फंसाने लगी। एक लड़की से कई दिन मीठी मीठी बातें कुछ इस तरह करी। चुड़ैल, जानू तुम बहुत स्वीट हो, सच में तुम पे फिदा हूँ। लड़का, मैं भी तुमसे मिलने को बेताब हूँ, कहो कहाँ मिलोगी। चुड़ैल, जी अगर सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो आज रात पहले चौराहे के शमशान घाट पे आ जाना, मैं अकेली तुम्हारा इंतजार करूंगी। लड़का, ओके डन। धीरे धीरे रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा। लड़का पहले चौराहे के शमशान घाट पहुंच गया और क्या देखा, एक चुड़ैल। उसे देखते ही लड़का बोला, कमीनी तू थी, मुझे तो पहले ही शक था। चुड़ैल, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में शायद इंसानों का प्यार है ही नहीं। दरअसल वो लड़का दूसरे चौराहे के शमशान का भूत था और कुछ दिन पहले ही इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्लोगन पड़ा तो मैं भाव विभोर हो गया, कोई फैन नहीं है तो यहाँ से ले जाए। गोलगप्पे के ठेले पर एक स्लोगन लिखा था, गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो ना हो, मुंह बड़ा होना चाहिए। फल भंडार वाले ने तो स्लोगन लिखने की जिद ही कर दी। आप काम करिए, फल तो हम दे देंगे। घड़ी वाले ने एक गजब स्लोगन लिखा, अगर आपके भागते हुए समय को दीवार पर टांगे या हाथ पर बांधे। ज्योतिषी ने बोर्ड पर स्लोगन लिखवाया, आइए मात्र 100 रुपए में अपनी जिंदगी के आने वाले एपिसोड देखिए। बालों के तेल की एक कंपनी ने हर प्रोडक्ट पर एक स्लोगन लिखा, भगवान ही नहीं हम भी बाल बाल बचाते हैं। शराब की दुकान पर लिखा स्लोगन, बोतल शराब की खुद खाली होकर दूसरों को फुल कर देती है। एक बार इसी क्लास में एयरमैन ट्रेन से यात्रा कर रहा था। वो दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था। वो अकेले यात्रा कर रहा था। कुछ समय बाद एक सुंदर महिला आई और विपरीत बर्थ में बैठ गई। एयरमैन सुखद था खुश, महिला उसे देखकर मुस्कुराती रही। इससे एयरमैन और भी खुश हो गए। फिर वो जाकर उसके पास बैठ गई। खुशी के मारे एयरमैन बुदबुदा रहे थे। वो फिर उसकी ओर झुकी और उसके कान में फुसफुसाए, अपने सारे कीमती सामान, नकदी, कार्ड, मोबाइल फोन मुझे सौंप दो, वरना मैं चिल्लाऊंगी और सबको बताऊंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। एयरमैन ने उसे घूर कर देखा। उन्होंने अपने बैग से एक पेपर और एक पेन निकाला और लिखा, मैं सुन या बोल नहीं सकता, आप इस पेपर पर लिखिए जो भी आप कहना चाहते हैं। महिला ने सब कुछ लिखा जो उसने पहले कहा था और उसे दिया था। एयरमैन ने उसे नोट लिया, अपनी जेब में रखा। उसने उठकर स्पष्ट स्वर में उससे कहा, अब चिल्लाओ और चिल्लाओ, कहानी से सीख, डॉक्यूमेंट्री सबसे महत्वपूर्ण है। सिनेमा घर में एक युवती ने मैनेजर की कनपटी पर पिस्तौल लड़ा दी और कहा, मेरा पति अंदर बैंथा दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा है, तुम उन दोनों को जल्द बाहर निकालो वरना गोली मार दूंगी। मैनेजर ने डर से कहते हुए थिएटर में अनाउंसमेंट करवाया, जो भी पुरुष पराई स्त्री के साथ पिक्चर देख रहा हो जल्दी से बाहर आ जाए। अनाउंसमेंट का होना था कि 2 मिनट में सारा थिएटर ही खाली हो गया। पति पत्नी का कार्य क्षेत्र एक नहीं होना चाहिए। पत्नी पायलट थी और पति कंट्रोल टावर इंस्ट्रक्टर। पायलट पत्नी, हेलो कंट्रोल टावर, ये फ्लाइट 367 है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कंट्रोल टावर पर पति, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, कैन यू रिपीट, क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। पत्नी, कुछ नहीं जाने दो, तुम्हें मेरी आवाज आती कब है। पति, प्लीज प्रॉब्लम बताइए। पत्नी, नहीं अब तो रहने ही दो। पति, प्लीज बताइए। पत्नी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम रहने दो। पति, अरे बोलिए क्या प्रॉब्लम है। पत्नी, तुम्हें मेरे प्रॉब्लम से क्या मतलब। पति, बेवकूफ औरत, 200 पैसेंजर भी है उसमें। पत्नी, हो मेरी तो कोई परवाह नहीं, उन 200 की परवाह है बस, मुझे नहीं करनी बात। एक बार एक ताऊ बस की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर बैठा था, धीमी धीमी हवा के मजे ले रहा था। इतने में एक ट्रक पास से आया और ताऊ का कान निकाल ले गया। ताऊ दहाड़ मार के रोने लगा तो ड्राइवर ने बस पास लाके उस ट्रक पर से ताऊ का कान उतार के दे दिया। अब ताऊ बेचैन होकर और तेज रोने लगा और बोला, ये कान तो मेरा है ही नहीं। सारे बोले, ओ ताऊ पागल हो गया, ये तेरा ही कान है। तो ताऊ बोला, ये कान मेरा न है, मेरे पर तो बीड़ी जम रही थी। जहाज में जा रहे थे,
अचानक एक जन आया और बोला, समंदर में कोई चीज फेंको, अगर मैंने ढूंढ ली तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा और अगर न ढूंढ पाया तो मैं तुम्हारा गुलाम। चीनी ने मेमोरी कार्ड फेंका, जिन ने ढूंढ लिया और उसे मार दिया। अंग्रेज ने सुई फेंकी, जिन ने उसे भी ढूंढ लिया और उसे मार दिया। यूपी वाले ने भी कुछ फेंका, जिन ने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गया और पूछने लगा, बताओ मेरे आका, मैं हार गया। भारतीय वाला भाई बोला, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैंने डिस्प्रिंग की गोली फेंकी थी, अब बेटा घर चल, बहुत काम पड़ा है। एक युवक जोश में भरा हुआ माँ के पास आया, माँ मुझे प्यार हो गया है, बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। अच्छा, कौन है वह, क्या करती है, क्या नाम है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, सब बताऊंगा, पर ऐसे नहीं, आपको अंदाजा लगाना होगा। अगले दिन वह 10 सुंदर सुंदर लड़कियों को घर लाया। सबने माँ का अभिवादन किया और बैठकर आपस में बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद बेटे ने पूछा, बताओ माँ इनमें से कौन है। वो सोफे पर दाएं से तीसरे नंबर वाली पर्पल सूट ब्लैक दुपट्टे में। वाह माँ, ग्रेट, वाकई माँ तो माँ होती है, सब जान लेती है। फिर भी आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया, क्योंकि इन सब में सबसे बुरी वही लगी मुझे, सास भी सास ही होती है। एक आदमी ने अखबार में विज्ञापन दिया कि एक नौकर चाहिए, तनख्वाह कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भोजन मिलेगा। किस्मत का मारा एक बेचारा पहुंच गया और पूछा कि सर काम क्या करना होगा। उसने कहा, कुछ नहीं, बस 2 लोगों का सुबह और शाम का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बगल वाले गुरुद्वारे के लंगर से रोज लाना है। एक सीनियर सिटीजन अपनी नई कार 100 की स्पीड में चला रहे थे। रियरव्यू मिरर में उन्होंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी उनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ा दी, 140, फिर 150 और फिर 170। अचानक उन्हें याद आया कि इन हरकतों के लिहाज से वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ऐसी हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने सड़क के किनारे कार रोक दी और पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस की गाड़ी करीब आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर निकलकर बुजुर्ग महाशय के पास आया और बुजुर्ग से बोला, सर इतनी स्पीड से कार चलाने का अगर आप मुझे कोई ऐसा कारण बता सके जो मैंने आज तक नहीं सुना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बुजुर्ग ने बहुत गंभीर होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, बहुत साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी, मैंने सोचा कि तुम उसे लौटाने आ रहे हो इसलिए। इंस्पेक्टर वहां से जाते हुए बोला, हैव ए गुड डे सर। 2 दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले, संयोग से एक की शादी थी और दूसरा बाराती। दुल्हा दोस्त, यार कोई टिप्स दे जो जिंदगी में काम आए। बाराती दोस्त, तुम पहले तो नहीं पीते थे, अब पीते हो क्या। उद्धरण चिन्ह। दुल्हा दोस्त, नहीं। बाराती, गुड, एक काम करना, पहली रात को अपने साथ कोई ब्रांडेड पूरी बोतल ले जाना, लाजमी है, वो देखते ही भड़क जाएगी, नसीहतें देगी, तुम उसको कहना अगर तुमको पसंद नहीं तो आज और अभी से बंद। तुम्हारे त्याग पर वो फिदा हो जाएगी, अपने घर वालों से, अपनी सहेलियों से तुम्हारी ही चर्चा करेगी, तुम एक सुखी जीवन जियोगे। दुल्हे ने वैसा ही किया। बोतल देखते ही दुल्हन बुदबुदाई, जो दुल्हे को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, कुछ कहा तुमने। दुल्हन, मेरे लिए भी लाज पैक ही बनाना। शाम के 5 बजे बैंक बंद हो ही रहा था कि ब्रांच मैनेजर के पास बेहद दिलकश और शहद सी मीठी आवाज में एक महिला का फोन आया, सर मुझे 2 लाख रुपयों की तुरंत आवश्यकता है और मैं सिर्फ 10 मिनट में बैंक पहुंच जाऊंगी, क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि मैनेजर मना नहीं कर सका। उसने कैशियर से कहा, कैश तैयार रखे। कैशियर को भुना भुनाते हुए अपने बॉस का हुक्म मानना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद बड़ी हुई धुंध और अजीबोगरीब फिगर वाली महिला ने बैंक में प्रवेश किया और बैंक मैनेजर को एक चेक देकर कैश की डिमांड की। मैनेजर, जो सुनी आवाज की तरह एक बहुत खूबसूरत महिला की अपेक्षा कर रहा था, ने उस महिला को देख तुरंत अपना इरादा बदल दिया और कहा, देखिए मैडम, आज का कैश क्लोज हो चुका है, इसलिए आप कल आइए। कैशियर, जो रेडी था, ने मैनेजर से पूछा, अगर महिला को कैश नहीं देना था तो हमने इंतजार क्यों किया। मैनेजर, देख भाई, मैं उसकी हेल्प तो करना चाहता था, लेकिन ये बैंकिंग का अंतर्राष्ट्रीय नियम है। शॉपिंग मॉल्स में पत्नी के पीछे पीछे बिना काम के घूमते बेचारे अनेक पतियों को देख बड़ा दुख होता है।
मॉल्स में बैठने की सुविधा भी नहीं होती, इसलिए शॉपिंग मॉल्स के एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी सलाह है कि जिस तरह बैगेज काउंटर होता है, ऐसे ही पतियों को रखने का काउंटर होना चाहिए। पति को जमा कराकर टोकन लेकर पत्नियां अंदर जा सकती हैं और वापस आने के बाद पति को वापस ले सकती है। भीड़ भी कम होगी और बिक्री भी बढ़ेगी। 500 रुपए की खरीदी करने पर काउंटर पर रखे पति को 1 कप कॉफी मिलेगी। 1000 रुपए से अधिक खरीदी पर 60 मिली। 2500 रुपए से अधिक खरीदी पर 1 क्वार्टर अथवा चिल्ड बियर पति भी शांति से बैठे रहेंगे और पत्नियां खरीदी का आनंद लेती रहेंगी। विशेष टोकन खो गया तो पति वापस नहीं मिलेगा।